हरिओम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्यारे देशवासियों, राष्ट्रोत्कर्ष अभियान में आप हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों के प्राणों का संकट इल्यूमिनाती अदृश्य शक्तियों के हाथ की कठपुतली बनी सरकारें, ब्रिटेन का कोर्ट कानून और प्रशासन, भारत के नागरिकों के जीवन के साथ भारतीय नागरिकों के प्राणों के साथ जिस प्रकार से करने का कार्य कर रहा है, उसका परिणाम कितना भयानक होगा, इसे समझने के लिए हमें अमेरिका को ईसाई राष्ट्र बनाने के कराए गए व्यापक रेड इंडियन नरसंहार की स्थिति पर विचार करना होगा। क्योंकि आज जो स्थिति भारत में उत्पन्न हो रही है, यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है और ये 10 दिनों की बात नहीं है। इसके लिए 1860 से लेकर 1935 तक जो इन राक्षसी शक्तियों ने जो व्यूह रचना किया, उसके परिणाम स्वरूप हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन के कोर्ट कानून और प्रशासन से संचालित किए जाने के लिए देश के गद्दारों ने जो समझौता किया, उसे आप जानते हैं, सत्ता हस्तांतरण संधि। यानी भारत में ब्रिटेन की सत्ता को स्थापित करने के लिए जो संधि की गई, उसे आप ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। और 76 वर्षों के बाद भी भारत के लोगों को लूटते हुए, कंगाल बनाते हुए कोर्ट कानून और प्रशासन के माध्यम से भारत के लोगों को कीड़ा मकोड़ा बना चुकी ये शैतानी अब पूर्ण रूप से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की घोषणा करके आपको मार डालने, आपकी सोनिया गांधी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, केजरीवाल और मोहन भागवत के द्वारा जो विश्व स्तर का एक संगठन बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है भारत की संप्रभुता को समाप्त करके, भारत की राष्ट्रीयता को समाप्त करके और कंगाल भारत को एक असहाय, अधर्मी, विधर्मी, शैतानी शक्तियों के हाथ का खिलौना बनाने के लिए आज मीडिया पूरे देश में धोखा देने का काम कर रही है। और भारत का नागरिक इन आसुरी शक्तियों की ताकत के सामने
संगठित नहीं हो पा रहा है, जबकि पूरे देश में व्यापक स्तर पर लोगों की हत्याएं कराई जा रही हैं। इसमें ईसाई और यहूदी को छोड़कर बाकी सभी सनातन धर्मी हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों और पारसियों तथा मुसलमानों को, जो अल्लाह में विश्वास रखते हैं, को मारने का कार्य किया जा रहा है और बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी पैगंबर के समर्थक मुसलमानों को ये शैतानी शक्तियां आगे करके आपका व्यापक नरसंहार करने का कार्य कर रही हैं, जिसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने सुल्तानपुर और देवरिया में बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों के प्राणों का संकट पैदा करने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकारों के द्वारा अलग अलग तरीके से कानून की घोषणा करके, मनमाने तरीके से बुलडोजर चला करके बुलडोजर के नीचे रौंद डालने का कार्य किया जा रहा है। उसका मूल कारण है भारत की गुलामी, मूल कारण है ब्रिटेन का संविधान, मूल कारण है राक्षसी शक्तियों की सत्ता की व्यापक स्तर पर स्थापना, और इसकी स्थापना करने की घोषणा मीडिया में 1990 में कर दी गई, जब भारत के लोगों ने भारत के ऊपर हो रहे विदेशी आक्रमण को रोकने के लिए, अवैधानिक घुसपैठ को रोकने के लिए, जिस तरीके से असम के अंदर व्यापक नरसंहार जब कराया केंद्र की सरकार ने, तो उसका नमूना आपके पास है कि आसाम में जब पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से बुलाए गए मुसलमानों के द्वारा कोकराझार जिले के हिंदुओं की दलित बस्ती को काटा जा रहा था, तो IBN 7 चैनल के प्रमुख सर राज देसाई का बयान आप देख सकते हैं। उन्होंने चैनल पर घोषणा किया था, मीडिया में बताया था कि जब तक कोकराझार जिले में 1000 हिंदू नहीं काट डाला जाएगा, तब तक मैं इस समाचार को अपने चैनल में नहीं दिखाऊंगा और भारत का कोई भी मीडिया चैनल इसे ना दिखाए। ये बयान आपको पायोनियर में छपा हुआ मिल जाएगा। अगर किसी को इसका प्रमाण चाहिए तो वह हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 155 पर संपर्क कर सकता है। इसी तरह RSS के द्वारा ये आसुरी शक्तियां किस प्रकार का व्यवहार करती चली आ रही हैं, वह आपको आसानी से समझने के लिए समझना होगा कि भारत में 2 प्रमुख पार्टियां हैं। एक का नाम है कांग्रेस और दूसरे का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो अनेकों हिंदूवादी संगठनों को समाप्त करते हुए RSS के द्वारा एक विशाल दानवी सेना के रूप में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज खड़ी की जा चुकी है। और
इस दानवी सेना के प्रभाव को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप केवल प्रधानमंत्री के पार्लियामेंट में घोषित किए गए कार्यक्रम को समझिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को इस शैतानी ताकतों के हाथों में सौंपने के लिए जब पार्लियामेंट के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की घोषणा किया, तो क्या भारत की किसी राजनीतिक पार्टी ने, जिसे मीडिया के द्वारा विपक्ष बताया जाता है, क्या उस विपक्ष ने किसी प्रकार का प्रश्न प्रधानमंत्री से किया? क्या भारत के किसी मीडिया चैनल ने कभी भारत के नागरिकों को डिबेट कराकर ये जानकारी दी कि भारत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्यों लागू किया जा रहा है और इसका उद्देश्य भारत के 140 करोड़ लोगों को कीड़ा मकोड़ा बनाने के लिए क्यों किया जा रहा है? अगर किसी मीडिया चैनल ने आपके समक्ष इस प्रकार का डिबेट चलाया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन प्यारे देशवासियों, आपको समझने की जरूरत है कि भारत एक गुलाम, बेबस, लाचार, शैतानी शक्तियों के हाथ का खिलौना 15 अगस्त 1947 को ही बना दिया गया। 1857 से लेकर 21 अक्टूबर 1943 तक लोगों के खून पर मिली हुई आजादी को देश के गद्दारों ने कितनी आसानी से ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट करके और एक मुसलमान जवाहर खान को जवाहरलाल नेहरू बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। और हमने ये मान लिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के गुलाम प्रथम प्रधानमंत्री थे। गुलाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू इन राक्षसी शक्तियों ने क्यों किया? क्या हमने कभी इस पर विचार किया? और हमने कभी इस पर विचार नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये राक्षसी शक्तियां कोर्ट, कानून और प्रशासन के माध्यम से आपके संपूर्ण अस्तित्व को समाप्त करने के लिए हत्याओं का सिलसिला शुरू कर चुकी हैं। सरकार के द्वारा सुनियोजित तरीके से जो हत्याएं कराई जा रही हैं, आप लोगों को इसे गंभीरता से समझना होगा। इसमें किसी प्रकार की पार्टी बंदी की जानी घातक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्किथ आते हैं तो वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अंबार रिजवी के साथ गुप्त मंत्रणा करते हैं। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ गुप्त मंत्रणा करते हैं और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के साथ जो मंत्रणा की जाती है उसे भी आधा अधूरा मीडिया में बताकर उसको लीपापोती कर दिया जाता है। क्या आज भारत की किसी मीडिया चैनल ने ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्किथ के साथ कांग्रेस के साथ कौन सी मंत्रणा हुई, समाजवादी पार्टी के साथ कौन सी मंत्रणा हुई, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ कौन सी मंत्रणा हुई, क्या उस गुप्त मंत्रणा को भारत की मीडिया ने सार्वजनिक किया? अगर भारत में कोई लोकतांत्रिक
व्यवस्था होती, अगर भारत में ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था के अलावा कोई और व्यवस्था होती, तो क्या भारत के नागरिकों को ये जानने का अधिकार नहीं है कि कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की जो गुप्त योजना है वो जनता के सामने मीडिया के द्वारा क्यों नहीं प्रस्तुत किया जाता? इसके संबंध में अपने को राष्ट्रवादी बनने की पीठ थपथपाने वाले रवीश कुमार जी, अजीत अंजुम जी को मैंने अनेकों बार पोस्ट किया कि आप अगर भारत के लिए काम करते हैं, अगर आप भारत में भारत की जनता के रिपोर्टर हैं, तो आज तक आप लोगों ने कभी भारत के ऊपर जो आसुरी शक्तियों के द्वारा कोर्ट, कानून और प्रशासन के माध्यम से अत्याचार किया जा रहा है, दुराचार किया जा रहा है, नागरिकों की हत्या कराई जा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों का और मीडिया के लोगों का जो उत्पीड़न, शोषण, दमन किया जा रहा है, आप लोगों ने कभी इसके ऊपर डिबेट चलाया हो तो बताइए। इसलिए अब भारतवर्ष के लोगों को और खास करके सनातन धर्म के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समाज के लोगों के अस्तित्व और आदर्श को समाप्त करने के लिए सोनिया गांधी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, केजरीवाल और मोहन भागवत का ये गठबंधन बुलडोजर के द्वारा आपको समाप्त करने का कार्य कर रहा है। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भारत के सभी नागरिकों का आह्वान करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग डॉक्टर बल्लारा जी के द्वारा जो मूवमेंट चलाया जा रहा है उसका सहयोग करें और वास्तव में भारत की संपूर्ण संप्रभुता को समाप्त करने का कारण है कंगाल भारत। आज भारत के हिंदू समाज के पास फूटी कौड़ी नहीं है। आज जो कुछ भी पैसा है वो ईसाइयों के पास है, मुसलमानों के पास है या भारत को लूटने वाले स्विस बैंक में पैसा जमा करने वाले नेताओं के पास है। और स्विस बैंक में पैसा जमा करने वाले ये नेता समाज में कार्य करने वाले लोगों का आर्थिक शोषण करके अपने हित में जो प्रयोग करने का कार्य कर रहे हैं, मैं उसके खतरे से आपको सावधान करते हुए निवेदन करता हूं कि आपको अब पैसा देने वाले का गंभीरता से चिंतन करना होगा, क्योंकि मुझे करोड़ों रुपया देने वाले लोग, मेरे पास करोड़ों रुपया देने वाले लोग आए, उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम बहुत ठीक है, आपकी बातें एकदम ठीक हैं, लेकिन आपके पास साधन का अभाव है, पैसे के कारण आपका काम, आपकी विचारधारा जनता के बीच नहीं जा रही है। हम आपको इसका विकास करोड़ों रुपया देने को तैयार हैं। हमने कहा राष्ट्र हित में करोड़ों रुपया देना चाहते हैं तो दीजिए, स्वागत है, लेकिन पैसा देने से पहले उन लोगों ने अपनी जिन योजनाओं को मेरे सामने प्रस्तुत किया तो मुझे लगा कि ये सिद्धांतहीन आसुरी शक्तियों के द्वारा मुझे भी खरीद कर
अपने हित में प्रयोग करने का कार्य षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है और इससे तो मेरा ही भला नहीं होगा। 2-4 करोड़ रुपए लेकर मैं 140 करोड़ लोगों की हत्या का पापी बनूंगा, उसकी भागीदारी करूंगा। इससे अच्छा है कि हम अपने द्वारा गुरु ग्रंथ और नारायण की कृपा से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए हमारे सामने शिव स्वरूप गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर जगन्नाथ स्वामी की कृपा लेकर मौजूद हमारे गुरुदेव स्वामी निश्चलानंद जी महाराज 88 वर्ष की आयु में सनातन की स्थापना के लिए जो संघर्ष कार्य कर रहे हैं, मैं मन वचन कर्म से उसमें सहयोग करता रहूंगा, लेकिन आपके 1-2 करोड़ रुपए में मैं नहीं बिक सकता। और ये बात मैं भारत के सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपको 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आज हमारा देश मैकाले की सिद्धा पद्धति का शिकार हो रहा है, ये आम जनमानस कहता है। मैकाले की नीतियों से देश बर्बाद हो रहा है, ये हर नागरिक कहता है। लेकिन क्या उसके मूल सिद्धांत का अध्ययन करता है? मैं आपको निवेदन पूर्वक 2 तथ्य आज रख रहा हूं और इस मार्ग पर चलकर ही विश्व के सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के आदर्श मापदंड को बचाया जा सकता है। अन्यथा ये शैतानी शक्तियां आपको पैसे की ताकत से, कोर्ट कानून और प्रशासन की ताकत से समाप्त करके शैतान बनने जा रही हैं। भारत के अंदर जो आईएएस हैं, जो आईपीएस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नायब तहसीलदार की अदालतों पर बैठे हुए सनातन धर्मी हिंदू हैं, मैं उनको भी सावधान करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप पैसे की आपाधापी के लिए शैतान बनकर कार्य करोगे तो आपकी शैतानी शक्तियों का दुरुपयोग आपकी संतान करेंगी और आपकी महिलाएं वेश्यावृत्ति करेंगी, आपकी संतान बेविचारी हो जाएगी, ईसाई हो जाएगी, शैतान हो जाएगी, मनुष्य नहीं रह सकती, इंसानियत से उसका नाता आप नहीं रख सकते। और ऐसे तमाम केस वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रोज आ रहे हैं। इसलिए सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से, आईएएस और आईपीएस के वरिष्ठ जनों से और भारत के प्रबुद्ध जनों से मैं इन 2 बिंदुओं पर चिंतन करने की प्रार्थना करता हूं, क्योंकि धूर्त व्यक्ति केवल धन की ताकत से आज अपनी शैतानी सत्ता को कायम करने में कामयाब हो रहा है। उसके परिणाम पूरे विश्व में व्याप्त हैं, पूरा देश उसे अच्छी तरह से जानता है, उसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है और अनेकों बार लाइव में मैंने उसकी व्याख्या की भी है। नंदन्ति नीति निपुणा यदि वाहि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु यथेष्टं अवदयु अमर्णमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्तः पदं न धीराः। ये भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा माता लक्ष्मी की
परीक्षा के समय बोला गया श्लोक है और यही सनातन की रक्षा कर सकता है। इसके अलावा दूसरा मार्ग जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है मैकाले के द्वारा, क्योंकि पूरे देश में मैकाले एक लंबे समय तक भ्रमण करता रहा। अंत में उसने ब्रिटेन की सरकार को लिखा कि भारत के अंदर कोई चोर नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, कोई अशिक्षित नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है। और ऐसी महान संस्कृति, संस्कार और धर्म से युक्त राष्ट्र की संप्रभुता पर कब्जा करने का हमारी समझ में कोई उपाय नहीं आता। तो राक्षसी संस्कृति ब्रिटेन ने मैकाले को कहा कि भारत का जो सबसे ज्यादा योग्य विद्वान हो, जो वेदों में पारंगत हो, जो ज्योतिष का प्रकांड विद्वान हो, जो व्याकरणाचार्य हो, ऐसे मूर्धन्य विज्ञान के धनी व्यक्ति का या व्यक्तियों का किसी भी प्रकार से सानिध्य प्राप्त करो और उन्हें साम दाम दंड भेद के आधार पर अपने अधीन कार्य करने के लिए विवश करो। तो प्यारे देशवासियों, मैकाले ने सायण और महीधर नाम के दो मूर्धन्य विद्वानों को अपने अधीन किया और ब्रिटेन में ले जाकर उनका उत्पीड़न शोषण किया। उन्हें मजबूर किया कि वो कोई ऐसा शास्त्रोक्त सिद्धांत बता दें जिसके आधार पर हम भारत की संप्रभुता को, धर्म, संस्कृति, संस्कार को, प्राकृतिक संसाधनों को लूट सकें। तो सायण के द्वारा जो मंत्र बताया गया उसे भी आप ध्यानपूर्वक सुन लें। या शास्त्र वित्तम सनरः कुलीना स पंडितः सः श्रुतवान् गुणज्ञान सा एव वक्ता स च दर्शनीयो सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति। ये श्लोक मैकाले के द्वारा ब्रिटेन की सत्ता को दिया गया और ब्रिटेन की सत्ता ने इस श्लोक का प्रयोग करते हुए हमारे समाज में धन बल के ताकत पर यहाँ के लोगों को अंग्रेजी भाषा सिखाना, कत्ल खानों की स्थापना करना, मांस भक्षण करना, मांस के माध्यम से अधिक धन पैदा करने की प्रक्रिया को बताना आरंभ किया। और पैसे की लालच में यहाँ के लोगों ने जब ब्रिटेन की सत्ता का समर्थन करना आरंभ कर दिया तो कानून की ताकत बताकर सेना के माध्यम से उसने भारत के नागरिकों का कत्ले आम शुरू किया। कूटनीति के माध्यम से भारत की संप्रभुता को हड़पने के लिए भारत के गद्दारों का चयन करना शुरू किया और उसके परिणाम स्वरूप 1857 से लेकर 21 अक्टूबर 1943 तक हमारे देश के राष्ट्रभक्तों ने, वीरांगना लक्ष्मीबाई ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, मंगल पांडे ने और लाखों लोगों ने
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जब नेताजी ने कहा तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, इस नारे के साथ हमारे देश की आजादी का वह परचम 21 अक्टूबर 1943 को विश्व के पटल पर लहराया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण 15 अगस्त 1947 के दिन भारत पूरी दुनिया में 33% का व्यापार करता था और $1 की कीमत $1 के बराबर थी। तो ब्रिटेन की सरकार ने भारत की संप्रभुता को खत्म करने के लिए जिन आसुरी शक्तियों का चयन किया, उसके लिए उसने 2 कानून बनाए। एक कानून का नाम है रेप ऑफ द माइंड। रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत को क्रियान्वित करने के लिए उसने कोर्ट, कानून, प्रशासन और मीडिया का निर्माण किया। दूसरा, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1951। सबसे अंत में भारत की संप्रभुता को समाप्त करने के लिए हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट बनाया गया। उसके बाद भारत के हिंदुओं ने सामूहिक रूप से संगठित होकर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए IMDT एक्ट का निर्माण किया। अवैधानिक घुसपैठ रोकथाम विधेयक अधिनियम 1984-85। इस कानून के प्रभाव में आ जाने के बाद आसुरी शक्तियों ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अत्याचार किया, तमाम चीजों पर उन्होंने अपने बलपूर्वक कार्य किए, वो सारे तथ्य आपके समक्ष। लेकिन सबसे बड़ी राष्ट्र की गद्दारी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारत की संप्रभुता की रक्षा करने वाले कानून अवैधानिक घुसपैठ रोकथाम विधेयक अधिनियम को चुपचाप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया। प्यारे देशवासियों, आज भारत में गूगल के ऊपर जब आप ढूंढेंगे तो आपको IMDT एक्ट का नामो निशान नहीं मिलेगा। कारण क्या है? हर छोटी बड़ी चीज की जानकारी देने की घोषणा करने वाला गूगल, ये इतना गद्दार गूगल है कि आपको IMDT एक्ट 1984-85 गूगल पर ढूंढने पर क्यों नहीं मिलता है, आपको समझने की आवश्यकता है। तो इन तमाम कारणों के चलते हुए और हमारे देश के गद्दार जिलाधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर के नाम से ब्रिटेन की सत्ता को संचालित करने वाले भारत के ये लोग हैं, इन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि तुम्हारी औलाद ब्रिटेन में जाकर बस सकेगी, अमेरिका में बस सकेगी, लेकिन वो ईसाई और मुसलमानों की औलाद पैदा करेगी। तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी संतान नहीं पैदा कर सकती। असुर राज्य में असुर बनकर ही जियोगे। इसलिए जो भी कलेक्टर, कमिश्नर सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, वो सनातन धर्म की रक्षा करने का संकल्प ले लें, अन्यथा उनकी औलादें विधर्मी हो जाएंगी। और ये लाइव मैं अपने पेट और परिवार के लिए नहीं बोलता। नारायण की कृपा से मेरे चरणों में करोड़ों रुपया डालने वाले लोग नाक रगड़कर मेरे दरवाजे से वापस चले जाते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि नंदन्ति नीति निपुणः यदि वाहि वास्तुवन्तु
यथेष्टम अद्वयोमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथ प्रविचलंत पदम न धीरा। और प्यारे मित्रों, अगर आप न्याय के मार्ग से विचलित हो जाओगे तो अन्यायियों का शासन हो जाएगा, अत्याचारियों का शासन हो जाएगा, विधर्मियों का शासन हो जाएगा, जिसके प्रमाण आज आपके भारत में सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और केजरीवाल प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं। इन आसुरी शक्तियों के षड्यंत्र को मीडिया बार बार प्रचारित करती है, लेकिन राष्ट्र की संप्रभुता को नष्ट करने वाले उन बिंदुओं पर भारत की कोई राजनीतिक पार्टी, कोई मीडिया चैनल कभी डिबेट करता है क्या? इसलिए आप सभी लोगों से अंतिम क्षणों में निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए, भारत के अस्तित्व को बचाने के लिए, अगर आपने भारत माता और गौ माता की रक्षा करने, संतों की रक्षा करने, मंदिरों की रक्षा करने, तीर्थ स्थलों की मर्यादा की रक्षा करने का संकल्प नहीं लिया, तो आप अपनी माँ बहन बेटियों को ईसाइयों और यहूदियों के हाथों में सौंप ले जा रहे हो। ये मैं डंके की चोट पर आपको घोषणा करता हूँ। भारत की सरकार के अंदर जिस भी धारा के अंतर्गत मेरे ऊपर कुछ भी करना हो वो कर सकती है, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोगों के जीवन को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के माध्यम से कीड़ा मकोड़ा बनाकर खत्म करने वाली इस ब्रिटेन की कोर्ट, कानून और प्रशासन के विरुद्ध हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। और जिसके ज्वलंत उदाहरण हैं आपके सामने स्वर्गीय राजू भाई दीक्षित। राजू भाई दीक्षित ने एक युवा व्यक्तित्व में उपस्थित होकर पूरे देश का जागरण कार्यक्रम चलाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की प्रेरणा से रामदेव के द्वारा जिस तरीके से हलाला सर्टिफिकेट लेकर पूरे देश को स्लॉटर हाउस का कचरा 600 रुपए किलो देसी घी के नाम पर बेचने के लिए राजू भाई दीक्षित की हत्या करा दी गई। आज भारत की मीडिया, भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत की कोई राजनीतिक पार्टी अगर राजू भाई दीक्षित के हत्यारे को फांसी दिलाने की घोषणा करती हो तो उसका नाम और नंबर बता दीजिए। लेकिन प्यारे देशवासियों, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के अस्तित्व को स्थापित करके योगेश्वर श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादा को नष्ट करने वाले इन शैतानी शक्तियों के नेताओं को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए 2024 में आपके समक्ष चुनाव मैदान में जनता की अदालत में खड़ा है। अब भारत की जनता को सोचना है कि उसे गाय मांस खाने वाली व्यवस्था चाहिए, उसे चर्च की व्यवस्था चाहिए, उसे फादर की संतान चाहिए, उसे हलाला की संतान चाहिए, उसे सनातन धर्म के तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाने वाले शैतानों की सरकार चाहिए, तो उसका निर्णय वो करे। लेकिन अगर वो चाहता है कि मानवीय दृष्टि से न्याय के लिए धर्म, संस्कृति और संस्कार के आधार पर मनुष्य का जीवन और आने वाले जीवन को भी नष्ट न किया जाए, तो ऐसी स्थिति में अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा आपसे अपील करता है कि आप अपने विचारों से हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 155 पर संपर्क करें और भारत के 140 करोड़ लोगों के प्राणों को बचाने के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के विरुद्ध संगठित होकर संघर्ष करने को खड़े हो जाएं। हर